वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 47 मीटर्स डाउन अनकेज्ड मूवी के बारे में। जो ऐसी फिल्मों के फैंस हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। फिल्म की शुरुआत होती है एक स्कूल में जहां कुछ लड़कियों का ग्रुप मिया को पूल में धकेल देते हैं। मिया की सौतेली बहन साशा उसकी मदद नहीं करती। साशा उसको अपनी बहन नहीं मानती। साशा की मॉम उन दोनों को स्कूल से पिक करने आती है। उनकी मॉम का नाम जेनिफर है। जेनिफर ने मिया के डैड से शादी की थी। चारों मिलकर खाना खा रहे थे, तभी उनके डैड एक शार्क का दांत दिखाते हैं। उनके पिता अंडर वाटर रिसर्च का काम करते हैं। उन्हें वो दांत खोज करते समय मिला था। वो दांत अपनी बेटी मिया को देते हैं क्योंकि उसे इस तरह की खोज में बहुत इंटरेस्ट था। वो मिया और साशा को बताते हैं कि वो दोनों एक बोट ट्रिप पे जाए जहाँ दोनों को बहुत मजा आएगा। साशा इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि उसने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। अगले दिन उनके पिता और उनके दो असिस्टेंट उन्हें उस ट्रिप पर छोड़ने आते हैं। उस ट्रिप पर वो लड़कियां भी थी जिन्होंने मिया को पूल में गिराया था। उस लड़की का नाम कैथरीन है। साशा के दोस्त उसे वहां से लेने के लिए आते हैं। उनका नाम एलेक्सा और निकोले। पर मिया को वहां अकेले छोड़ के वो नहीं जा सकती, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो मिया को उनके साथ आने के लिए मनाती है। कैथरीन मिया को चिढ़ाने लगती है। तभी साशा और उसके दोस्त उसे उल्टा जवाब देते हैं और फिर घूमने निकलते हैं। मिया के ज्यादा दोस्त नहीं थे, उसे उनके साथ मजा आ रहा था। चारों एक लेक के पास जाते हैं। वो जगह सुनसान थी। यहाँ चारों के अलावा कोई नहीं था जो इन्हें डिस्टर्ब करे। उनके पिता भी उनके असिस्टेंट के साथ पास ही पानी में रिसर्च कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स पानी में कूद जाते हैं। साथ ही मिया और साशा उनकी तरह पानी में जंप करते हैं। मिया को बहुत मजा आ रहा था। आगे चारों पानी के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मायन टेम्पल हुआ करता था। चारों स्कूबा गियर पहनती है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी फुल था। उस केव के अंदर जाने के लिए एक रास्ता था। गहरे पानी के अंदर उस छोटे रास्ते से जाना बहुत मुश्किल था, पर मजेदार लग रहा था। उनके पिता के असिस्टेंट बेन ने एलेक्सा को अंदर जाने का एक रास्ता बताया था। वहां उन्हें पुरानी मूर्तियां दिखती है जो कई साल पहले डूब गई थी। उनके पिता यही रिसर्च कर रहे थे। घूमते समय उन्हें एक मैक्सिकन टेट्रा फिश दिखाई देती है। उन मछलियों को आंखें नहीं होती। निकोले मस्ती करके उसे छेड़ती है। मछली डराती है, जिससे डरकर निकोले पत्थर से टकराती है। टकराने की वजह से पत्थर मूर्तियों पर गिर जाता है। उससे धुआं हो जाने की वजह से चारों देख नहीं पाते। अचानक वहां बेन आ जाता है। बेन यहाँ है, मतलब उनके डैड ज्यादा दूर नहीं होंगे, शायद पास में ही रिसर्च का काम कर रहे होंगे। बेन बोलता है, तुम्हारे डैड को पता चलने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। पर शार्क उस पर जोर से अटैक करती है। घबराकर चारों वापस निकलते हैं, पर शार्क उनके पीछे आकर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है। एलेक्सा भी रोने लगती है, जिसने उन तीनों को वहां पे लाया था। शार्क भी उस मछली की तरह अंधी थी, यानी कि शार्क उन्हें सिर्फ आवाज सुनकर पकड़ सकती है। चारों ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। लगभग चारों का 40% के पास ऑक्सीजन बचा था। उनके पास रास्ता ढूंढने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचता। आगे रास्ता ढूंढते समय शायद उनके डैड उन्हें मिल जाए। हिम्मत करके वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। बेन के पास एक रस्सी थी, वो उन्हें मिलती है। जहाँ वो काम कर रहा था वहां तक वो गाइड करेगी। उस रस्सी को पकड़ के वो आगे निकलते हैं। एक जगह पर आके रस्सी टूट गई थी, पर तभी भी वो आगे निकलते हैं और एक जगह पर आके रुकते हैं जहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। वहां अचानक से शार्क आती है। चारों आवाज ना करते हुए छिप जाते हैं। उनके ऊपर से शार्क जाती है। वो जा ही रही थी, तभी उनमें से एक का ऑक्सीजन लो होने की वजह से अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज से शार्क फिर से वापस आती है। सभी भाग के एक केज के अंदर छिप जाते हैं। जोर से शार्क केज पे मारना शुरू करती है, पर उन्हें वहां से एक छोटा रास्ता मिल जाता है। इतना छोटा रास्ता कि शार्क वहां नहीं आ सकती। उस रास्ते से उन्हें सांस लेने के लिए एक जगह मिल गई। एयर पॉकेट में थोड़ी देर रुककर आगे क्या करना है ये सोचने के लिए उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। सभी ऑक्सीजन चेक करते हैं। सभी के आसपास 20% तक ऑक्सीजन बच गया था। उन्हें तभी म्यूजिक सुनाई देता है। मिया अकेली देखने जाती है। वहां पे असिस्टेंट म्यूजिक लगा के काम कर रहा था। अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है, इसलिए वो देखने के लिए आगे गया, पर उसका ध्यान नहीं था। तभी शार्क पीछे से उस पे हमला करती है।
जब शार्क उसे काट रही थी तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते मिया अलार्म तक पहुंच जाती है। उस लड़के का कटा हुआ सर देख के वो चिल्लाने लगती है। उसके डैड तभी वहां आते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि शार्क उनके पास में ही थी। उसके डैड उसे वहां से ले जाते हैं। उन चारों को लेके वो पानी के बाहर आते हैं, पर वहां से भी बाहर निकलने के लिए उन्हें चढ़कर जाना था। एलेक्सा पहले जाती है, पर निकलने से पहले शार्क फिर से आती है। निकोले उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ती है। वहां एक नहीं बल्कि 2 शार्क आ गई थी। निकोले की वजह से एलेक्सा उल्टा गिर जाती है। शार्क अटैक करने से पहले वो किसी तरह ऊपर आती है, पर दोनों का वेट रस्सी नहीं संभाल पाती। निकोले किसी तरह आगे चढ़ने की कोशिश करती है। उसका हाथ फिसल जाता है, वो जोर से गिरती है। वहां शार्क उसे खाती है। इतनी ही देर में उनके डैड को वो शार्क खा जाती है। वहां से किसी तरह बाहर निकलने के लिए फिर से पानी में जाते हैं। पानी का बहाव उन्हें अंदर खींच लेता है, पर आगे जाने का रास्ता यही से था। शार्क एलेक्सा पे हमला करती है। उसका ऑक्सीजन टैंक पकड़ के खींच रही थी, तभी एलेक्सा उसे निकालती है। ज्यादा देर तक सांस ना रोक पाने की वजह से वो मर जाती है। साशा और मिया पानी के बहाव से बाहर आते हैं। उन्हें एक बोट दिखाई देती है, पर वो बोट खास शार्क को देखने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में ही बोट पर शार्क देखने के लिए उनके पिता ने भेजा था, पर दोनों वहां जाने के बजाय उनके दोस्तों के साथ केव में आई थी। बोट पर म्यूजिक बहुत लाउड था, इसलिए कोई उन्हें नहीं सुन सकता। पानी में शार्क को बुलाने के लिए खाना फेंका जा रहा था। बोट के पास जाके दोनों ग्लास के सामने आती है, पर पीछे से शार्क उन पर हमला करती है। वो देखकर कैथरीन भी घबराती है। सभी बाहर उन्हें बचाने आते हैं। मिया तो बोट पे चढ़ जाती है, पर साशा चढ़ते वक्त शार्क उसे पकड़ती है। अपनी बहन को बचाने के लिए मिया फ्लेयर गन लेके पानी में कूद जाती है। उसके मुंह पे फ्लेयर गन चलाती है, जिससे वो साशा को छोड़ देता है, पर बाहर निकलने से पहले दूसरी शार्क मिया को पकड़ लेती है। उसे अंदर खींचती है। मिया के पास उसके डैड ने दिया हुआ शार्क का दांत था। उसे शार्क को मारती है। वहां से छूटकर बाहर आती है। मिया को चढ़ने में सभी मदद करते हैं, पर शार्क आखिर में उसे पकड़ नहीं पाती। कैथरीन मिया की बहादुरी देख के चौंक जाती है। फाइनली मिया और साशा सेफ होती है और फिल्म यही खत्म होती है।